भाई और बहनों, मैं आपने पूरा बजट आपने सुना भी होगा और अभी भूपेंद्र यादव जी ने भी उसको विस्तार से आप लोगों के बीच में रखा है। मैं सिर्फ थोड़ा संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ कि बजट पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो वो बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन बातों को जमीनी रूप पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये इस बजट में रिफ्लेक्ट हुआ। इस बजट में इंक्लूजन जो समावेश है वो प्रकट हो रहा है कि सबका समावेश, युवा हो, महिला हो, देश का किसान हो, मजदूर हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी अछूता न रहे और देश सर्वांगीण रूप से कैसे विकसित हो, इसके लिए इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात कही गई है, इनोवेशन की बात कही गई है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की डायरेक्ट बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में ही बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे हम एक ही क्षेत्र ले लें कि रेलवे के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं उसमें लाई गई, 2 लाख से भी ज्यादा। तो आप ये मानो कि 30%, 35% उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और सभी तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। और इसी तरह से अगर हम हेल्थ की बात करें तो आज ये हमें भी गर्व होना चाहिए कि हेल्थ के मामले में प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर और पहले भी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है उसके अंतर्गत पूरे देश के 1.5 करोड़ लोग अभी तक उससे लाभान्वित हो गए। अगर हम इसको पैसे से कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ है जो गरीबों के इलाज के लिए हुआ, आज तक किसी सरकार ने। और देश भर के लगभग 20,000 से ज्यादा छोटे और बड़े हॉस्पिटल को उस योजना से जोड़ा गया। हेल्थ के मामले में उनकी जो सोच है, प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र योजना, आप सब जानते हैं उसके बारे में, उस योजना को लागू किया और आज मैं कह सकता हूं कि उस योजना का अगर कोई लाभार्थी होगा तो जानता होगा कितनी क्वालिटी की दवाइयां हैं। और वो दवाइयां जो 100 रुपए की दवाई मार्केट में मिलेगी उसकी कॉस्ट 15 से 10 से लेके 20 रुपए तक की होती है। जो सोच होनी चाहिए, कल हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम सब लोगों ने पुण्यतिथि मनाई और उन्होंने कहा था कि एकात्म मानववाद अंत्योदय, यानी समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति का उदय होना, उनको समावेश करना, समाज की मुख्य धारा में लाना और उनको सशक्त बनाना, यही सत्ता का काम है। वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। एक योजना नहीं, जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो या उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जहां झुकी वहीं मकान योजना हो, जनौषधि केंद्र योजना हो या किसान सम्मान निधि योजना हो, वो सारी योजनाएं गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिनका आज तक आजादी के 74 साल के बाद भी उनको इस देश की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला, उनको अवसर देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से काम दिल्ली के अंदर, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए आज मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क अगर कहीं बन रहा है तो वो दिल्ली में बनने वाला है, बदरपुर के अंदर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 885 एकड़ की जमीन पर जहां पर एनटीपीसी की वो लैंड थी, उसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा इको पार्क बनाने जा रहे हैं मोदी जी और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। उसमें 800 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। सबसे सेकेंड लार्जेस्ट अगर वो इको पार्क नहीं है तो वो न्यूयॉर्क के अंदर है।
ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली में पर्यावरण और प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा रहती है। दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, जो मैं अगर बात करूं, द्वारका में भी एक भारत वंदन पार्क जो बन रहा है, उसमें भी इस बार बजट में प्रावधान रखा गया है। डीडीए को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का, वो चाहे सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या गरीब लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 26,500 नए मकान बनाने के लिए, रोड, पावर सप्लाई, ड्रेनेज के इम्प्रूवमेंट के लिए 400 करोड़ रुपया उन्होंने रिठाला मेट्रो फेज 4 के लिए दिए। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनका दिल्ली से सरोकार है, हमसे सरोकार है। उन योजनाओं का में पैसा देने का काम हमारे इस बजट के अंदर वित्त मंत्री जी ने किया। क्योंकि अगर पर्याप्त, दिल्ली में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है, अब हाल के दिनों में जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, वो पॉल्यूशन की है। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, वो सीधे सीधे पर्यावरण और प्रदूषण को कम करने वाले हों। चाहे इससे पहले दो एक्सप्रेस में बनाए गए, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो या वेस्टर्न पेरिफेरल हो, उसमें लगभग 60 से 65 लाख वाहनों की कमी हुई है। जो दिल्ली से होके जाते थे वो कम हो गए, तो उससे पोल्यूशन कम हुआ है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट और दिल्ली के अंदर अच्छा पर्यावरण बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार चिंतित भी रहती है और काम भी करती है। आज मैं कोरोना के बारे में भी आपको पता भी है कि दिल्ली में किस तरह के हालात कोरोना के दौरान पैदा हुए, और उस समय भी अगर कोई सरकार जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दिल्ली गवर्नमेंट की, अरविंद केजरीवाल सरकार की, वो पीछे थे, और आगे कौन था जिस समय दिल्ली के लोग मुसीबत में थे, परेशानी में थे, तो मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा आप दिल्ली की स्थिति को सुधारिए, और उन्होंने सुधारने का काम किया। 1 महीने के अंदर 10,000 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर बनाए थे, नंबर ऑफ बेड्स, टेस्टिंग की संख्या, ट्रेसिंग की संख्या, टेस्टिंग के रेट्स कम करने की बात, वो सारे काम हुए थे। जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था वो केंद्र सरकार ने किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश के हर नागरिक के साथ कंसर्न रखते हैं। वो चाहे वो मजदूर हो और चाहे वो सेना का जवान हो, हर के लिए चिंता रखने वाला अगर कोई है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम बजट की डिटेल स्टडी करें। आपको एक नीरज जी के माध्यम से एक लिंक भी भेज देंगे, उस लिंक से आप जरूर ये डिस्कशन के पॉइंट बनाएं, क्योंकि कोई भी देश जब तरक्की करता है, और अभी तक बजट के अकाउंट्स होते थे, बजट एक माना जाता था कि ये एक खर्चे का लेखा जोखा है, लेकिन इस बार का बजट और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये बजट सरकार ने दिया है, वो भारत के आत्मनिर्भर अभियान का एक सशक्त माध्यम बनेगा, जिससे देश के अंदर हमारे युवा साथी वो नौकरी लेने वाले नहीं वरन नौकरी देने वाले बनेंगे। ये बजट है, और ये स्टार्टअप का बजट है, ये युवाओं का बजट है, ये देश की प्रगति में भागीदार करने वालों का बजट है, भागीदारी बढ़ाने वालों का बजट है, और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला बजट है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी लीगल सेल की जो टीम है उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग इस बजट की एक एक खूबी के बारे में सोशल मीडिया पर भी आप डाल सकते हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर एक देख रहा था, दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेस वे बनेगा, जो 6 से 6.5 घंटे का रास्ता है, वो 2.5 घंटे में पूरा होगा, 210 किलोमीटर का। और खास बात उसकी है कि उसमें 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड होगा, उसके नीचे वन्य जीव संरक्षण का भी कहीं कोई नुकसान नहीं है। तो सरकार हर तरह से सोच रही है, और जो इनोवेशन की और रिसर्च की बात कही है, देखिए पब्लिक
के हित के लिए जो नीतियां बनती हैं, उन नीतियों की रिसर्च की बहुत जरूरत होती है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेगा कोई भी संस्थान, कोई भी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। उस रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए भी इस बजट के अंदर 500 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन की बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी बजट के ऊपर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमारे रेल मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी आए थे। तो पत्रकारों के साथ जब बाद में बैठ के वो इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि विजन, जो विजनरी व्यक्तित्व के धनी है, ऐसे प्रधानमंत्री जी कहां तक सोचते हैं। कह रहे कि जिस समय लॉकडाउन लगा, कोरोना संकट आया, तो लोग तो कोरोना में लगे हुए थे। वो कोरोना के बारे में भी उन्होंने सबसे पहले डिसीजन लिए, स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो लॉकडाउन का हो या अनलॉकडाउन का हो, या लोगों को रिलीफ देने की बात हो, या गरीबों को राशन देने की बात हो, या खाना देने की बात हो, हर तरफ से उन्होंने आगे आके मदद की सरकार की ओर से। कह रहे पीयूष जी, मेरे पास फोन आया, बोले पीयूष जी आप क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा कि रेलवे में आप, कभी बहुत सारी समस्याएं आती कि रेलवे में एक्सीडेंट होता है या कोई समस्या आती है, तो रेलवे के ऑफिसर यही कहते हैं कि अभी तो रेलवे ट्रैक बिजी है, हम ये समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप ये बात कहते थे, अब तो समय है, पूरी रेल बंद है, आप ये समस्याओं निकालिए और उनका समाधान करिए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 200 तरह की समस्या, जैसे ट्रैक की रिपेयर की, ट्रैक का और भी कोई काम हो, इलेक्ट्रिफिकेशन में इम्प्रूवमेंट हो, ऐसे 200 काम निकाले और वो 200 काम इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने करते। तो जो सोच है वो कहां तक जाती है प्रधानमंत्री जी की, ये इस बात से स्पष्ट होती है, परिलक्षित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक विजनरी, देश को आगे ले जाने वाले व्यक्तित्व के धनी है, और उन्होंने बजट भी इतना इंक्लूसिव दिया है, जो गरीबों के लिए है, जो अमीरों के लिए भी है, और जो मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने वाला है। मैं इस बजट के ऊपर इस परिचर्चा के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार करता हूं।